हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपके लिए मैं यहाँ पे पूर्ण प्रकाश में आपके लिए एक ही यूनिक सीरीज के नाम से आपका कंटेंट है AKTU सिलेबस को ये मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। जो आज का सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है आपका GIS एंड रिमोट सेंसिंग। ये आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये ओपन इलेक्टिव है। आपको यहाँ पे 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेंगे। एक आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, एक आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो कई सारे कोर्सेज अलग डिफरेंट ब्रांचेज में आपको GIS एंड रिमोट सेंसिंग का जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है। तो आज यहाँ पे मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करूँगा। इसका जो पहला लेक्चर होने वाला है साथियों, और ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो आपका पहला लेक्चर है यहीं से आपका बेस मिलता है, यहीं से आपका बेस तैयार होता है। तो आप धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में सिलेबस को कवर करेंगे, आपको समझ में आएगा। मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि आपको एक छोटे से छोटे वर्ड भी, छोटे छोटे जो आपकी कैप्चरिंग पावर है वो आप, यदि आपके न्यू सब्जेक्ट हो तब भी आपको एक इंटरेस्ट के साथ मैं आपको सिलेबस को आपको समझाऊं, आपके टॉपिक को समझाऊं, कवर करूं और साथ में आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आए पूरी तरह से। हो सकता है क्योंकि ये कोर्स सब्जेक्ट, यदि आप सिविल के स्टूडेंट हो तो ये आपका कोर्स सब्जेक्ट होगा। यदि आप सिविल के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए साथियों मैं यहाँ पे आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा साथियों। जो हमारा पहला यूनिट है वो हो सकता है आपको 4 लेक्चर में, लगभग 3 to 4 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा, कोई यहाँ पे भी आपका छूटने वाला नहीं है। आइए चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। यूनिट 1 की सिलेबस की बात करूँ साथियों तो थोड़ा सा यूनिट 1 में आप देख पाएंगे कि क्या क्या सिलेबस है। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि सिलेबस क्या है, पर सिलेबस के इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। यहाँ आप देखिएगा, बोला गया यहाँ पे पहला आपका है बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये जो बोल्ड में साथियों ये टॉपिक मैं आपको आज कवर करने वाला हूँ। और अदर टॉपिक्स हैं जैसे आपका पॉसिबल यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग of land and water resources, electromagnetic spectrum, energy interaction in the atmosphere and with the earth surface, major atmospheric window, principal application of different wavelength region, typical spectral reflectance curve for vegetation, soil, water and spectral signature। साथियों यहाँ पे आपको थोड़ा सिलेबस देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक यूनिट 2 का भी टॉपिक लिया हूँ। यहाँ पे बोला गया साथियों यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर एंड प्लेटफॉर्म्स। आप साथियों जो आपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे साथियों तो ये आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 का टॉपिक नहीं है, यूनिट 1 का ही है, रिमोट सेंसिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसलिए साथियों मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ। आज इस जो देखो यहाँ पे ये बोल्ड में है और यहाँ पे ये बोल्ड में है, तो आज हम ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे। पहले हम चलते हैं एक एक वर्ड से समझते हैं। पहले रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं और रिमोट सेंसिंग होता क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप जब भी बात करते हैं रिमोट की तो आपके माइंड में कुछ वर्ड आते होंगे जैसे वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क होता है आपका, ठीक है। या फिर आप टेलीविजन देखते हैं तो आपके पास एक कंट्रोलर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिमोट, जिससे हम टीवी चैनल चेंज करते हैं, स्पीकर को कम तेज करते हैं, स्लो करते हैं, अदर हम चीज़ उसको हम रिमोटली एक्सेस में लेते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं। या फिर हम बात करते हैं स्पीकर, जब आप कनेक्ट करते हो रिमोटली स्पीकर कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ मोड ऑन करते हो, मोड चेंज करते हो, डिफरेंट चीज़ें होती है रिमोट से। मतलब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, रिमोट का यूज क्यों करते हो, ताकि हम किसी चीज को दूर से कंट्रोल कर पाएं या किसी भी फंक्शन को हम दूर से परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, ये आपका हो गया रिमोट। अब यहाँ पे बात होती है सेंसिंग। सेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज का अनुभव लगाना, या फिर कहें सेंस मतलब क्या है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। जैसे आप क्या करते हो, आपके पास भी कई सारे 5 सेंसेस हैं। जैसे आपका होता है ईयर, आइज, लिप्स, टंग्स हो गया आपका, और आपके ईयर्स हो गए, स्किन हो गई। ठीक है, आप क्या करते हो, आइज से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सेंस करते हो कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, अब नोज की बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंस जो हैं, महक जो है, खुशबू है, उनको आप क्या करते हो, सेंस करते हो। ईयर से आप नॉइज को, साउंड को सेंस करते हो। स्किन से आप टच को सेंस करते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सेंसर दिए हैं। तो सेम चीज़ आप समझ जाओगे कि रिमोट सेंसिंग मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा अगर वर्ड करो तो रिमोट वर्ड बनाए कि हम किसी डिस्टेंस से, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए, यदि हम किसी एरिया या किसी फिनोमेना या किसी प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम उसकी फिनोमेना को या उसके प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, रिमोट सेंसिंग। तो सेम ऐसा ही हमारा सिविल में भी यूज होता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, कई सारी चीज़ें आजकल ये रिमोट सेंसिंग जो है बहुत ही कॉमन हो गया है और क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल भी हो गया है।
जिस और आजकल साइंस में या फिर कहीं सिविल में या फिर मैकेनिकल में या अदर ब्रांचेज जो भी हैं, हर जगह यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन देखो साथियों, मैं छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, रिमोट से, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट या एरिया या फिनोमेना को डाटा हमने एक्वायर किया, उसको एनालिसिस करके, ठीक है, किसी डिवाइस के द्वारा, जो थोड़ा सा समझिएगा, कोई डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा बिना ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए कुछ ने हमने डाटा रिक्वायर किया, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट का या एरिया का या फिनोमेना का हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ये हमारा कहलाता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में पढ़े तो यहाँ पे आप समझ पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बोला गया रिमोट सेंसिंग मीन्स सेंसिंग द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया टेलीविजन एग्जाम्पल दिया, स्पीकर एग्जाम्पल दिया, तो ये आपका था कॉमन वर्ड, ठीक है, कॉमन जो आप बोल सकते हो। बट यदि हम सिविल के टर्म में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे सॉरी रिमोट सेंसिंग के टर्म में या जीआईएस के टर्म में बात करूँ तो हमारा जो इस चैप्टर के टर्म में बात करूँ तो ये वाला जो डिफिनेशन है ये ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। देखिए कैसे, रिमोट सेंसिंग means remote sensing means sensing the earth surface from space, ठीक है, by making use of property of electromagnetic waves, electromagnetic waves को waves emitted, reflected, diffracted by sensed object for the purpose of improving resource management, land use and protection of the environment। ये क्या बात हुई, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ वर्ड यूज हुआ है। देखिए पहला चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए पहला क्या हुआ, सेंस कर रहे हैं अर्थ सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर जो हम सर्वे रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, स्पेस से डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट हैं, डिफरेंट टाइप के आपके स्पेस क्राफ्ट हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को यूज करते हैं। अब जो वहाँ पे स्पेस से क्या करते हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करते हैं, इमिट करते हैं, मान लो वहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। तो जो यहाँ पे अर्थ का ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमको सेंस करना है, जिस ऑब्जेक्ट की हमको प्रॉपर्टी चाहिए होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे जा करके वो एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो उससे टकराती है। टकराने के बाद क्या होगा, वो या तो इमिट होगी, या तो रिफ्लेक्ट होगी, या तो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, अब बताएंगे। तो उस जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी इमिट हुई हैं या रिफ्लेक्ट हुई हैं, उनके बेस पर हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का हम प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके। अब इसका पर्पज क्या होता है कि हम इससे रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे हमारा कितनी माइनिंग है, इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना मिनरल्स हैं, यहाँ पे कितना वाटर है, यहाँ पे कितना डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लैंड यूज हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितना लैंड हमारा हाउस प्लानिंग के लिए यूज करना है, कितना हमारा लैंड हमको क्रॉप के लिए देना है, कितना एग्रीकल्चर में देना है, कितना सब अर्बन एरिया है, सारी चीज़ हम वहाँ पे इसको प्लानिंग कर पाते हैं और साथ में हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सेम चीज़ क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को सेंस कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम स्पेस से कर रहे हैं तो हम एक ब्रॉड व्यू में इस सारी चीज़ को हम एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। हम पता कर लेते हैं कि हमारा डिफरेंट टाइम्स, मतलब कि हमारा वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है, पिछले साल कितना था, लास्ट 10 ईयर में क्या वाटर लेवल का कितना नीचे गया, सारी चीज़ को हम एनालाइज करके हम ये बात कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग का आपको चीज़ें आई होंगी, थोड़ा सा वर्ड पता चला होगा, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब कि दूर से किसी चीज़ को सेंस करना हमारा रिमोट सेंसिंग हो गया। बात यही है, हम उसको बिना डायरेक्ट टच किए। ठीक, क्या क्या यहाँ पे आपके बेनिफिट्स हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहला चीज़ होता है जो हमारा रिमोट सेंसिंग में होता है कि ये एक ब्रॉड व्यू आपको प्रोवाइड करवाता है अर्थ सरफेस का। क्यों, अब देखिए थोड़ा सा, जब आप मोबाइल कैमरा लेते हो, आप किसी चीज़ को पास से खींचो तो एक छोटा सा एरिया कैप्चर होता है, बट उसी कैमरे से क्या करो, थोड़ा दूर जा करके उससे ऑब्जेक्ट फोटो लो तो आपको थोड़ा सा और लार्जर एरिया का हमको इमेज मिल पाएगा। जितने लार्जर एरिया का हमको इमेज मिलेगा उतना हमारा क्या होगा, उतने चीज़ को हम एनालाइज कर पाएंगे। तो हम जब स्पेस से हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमको एक ब्रॉड व्यू मिल पाता है एरिया का। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट होता है मल्टी कलर डाटा होता है। ठीक है, एंड कैन बी कैप्चर रिपीटली ओवर द टाइम। मेन चीज़ है कि हमको एक सिंगल कलर नहीं, हम डिफरेंट कलर में यूज कर पा रहे हैं, डिफरेंट कलर में हमको डाटा मिल रहे हैं, मतलब मल्टी कलर मतलब डिफरेंट टाइप्स के डाटा मिल पा रहे हैं, ये भी समझ ले सकते हो। ऐसा नहीं कि लाल हरा गुलाबी मिल रहा है तो मल्टी कलर्ड हो गया, नहीं, डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट टाइप के आपको डाटा मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम एक टाइम के बाद हम इसको बार बार हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, डाटा को हम कैप्चर कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि हम फिनोमेना को चेक कर पाते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है,
या किस प्रकार से, किस स्पीड से, किस रेट पर ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो चीज़ हम यहाँ पर समझ पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे साथियों, यहाँ भी आप पढ़ोगे तो यहाँ बोला गया इट कैन टेक इमेजेज एंड शो हाउ अ सीवियर डिजास्टर इज एंड हाउ इट हैज स्प्रेड। अब यहाँ पे कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई सूखा होने वाला है, तूफान आने वाला, लैंडस्लाइड होने वाली है, तो उसको भी हम यहाँ पे इमेज के द्वारा हम देख पाते हैं कि कितना बड़ा होने वाला है और कितना तेजी से यह फैलने वाला है। क्योंकि जब कोस्टल एरियाज पे साइक्लोन्स आते हैं तो वहाँ पे भी हम रिमोट सेंसिंग का यूज करके हम बता देते हैं कि अब ये साइक्लोन क्या होगा, इस तरफ मूव होगा। इस टाइप के जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल जो हमारे रहने वाले हैं, उनको हम क्या करते हैं, घर को खाली करवाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे रिमोट सेंसिंग हम यूज कर लेते हैं। आगे बोला गया साथियों यहाँ पे दिस मेथड हेल्प्स गेदर इन्फॉर्मेशन क्विकली। हम जल्दी से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पा लेते हैं, जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं। आगे बात किया गया द डाटा कैन बी यूज फॉर मेनी एरियाज लाइक लैंड यूज प्लानिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जियोलॉजिकल स्टडीज, अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए, अब एक ही चीज़ होती है, जैसे आपको मैं बताऊँ, आपको एक ही सब्जेक्ट मिला जाता है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया जाती है। जैसे आपको बात करते हैं हम अर्थ के बारे में जानकारी, आपको सॉइल के बारे में जानकारी लेते हैं, तो आप एज ए जियोटेक इंजीनियर या एज ए सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हो, आप उसमें ये देखते हो कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना, उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेस कितना है, वो सारी चीज़ आप एग्जॉर करते हो। लेकिन सेम चीज़ वही अगर कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होगा तो ये पढ़ेगा कि उसका पोरोसिटी कितना है, उसमें वाटर लेवल कितना है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, कितना हमको क्रॉप में पानी देना पड़ेगा, उसका डिफरेंट अलग हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, तो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, एक ही डाटा से हम क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज में उस डाटा को यूज कर लेते हैं। जैसे लैंड यूज प्लानिंग के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जियोलॉजिकल स्टडीज के लिए भी, और अर्बन प्लानिंग या फिर अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम एक ही डाटा को अलग अलग टाइम में यूज कर लेते हैं, जिससे हमको बेनिफिट्स मिलता है। लिमिटेशन क्या है वो भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। लिमिटेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एरियल जो फोटोग्राफ होते हैं, सैटेलाइट इमेज कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट और मैच विद द ग्राउंड डिटेल्स। हमने फोटो लिया, ठीक है, स्पेस में कोई सैटेलाइट्स है या फिर कोई हमारा डिवाइस है, कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसने क्या किया, फोटो कैप्चर किया, बट हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि ये फोटोग्राफ पर्टिकुलरली ग्राउंड पे इसी एरिया का लिया गया है। डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसके लिए हमको उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके कोऑर्डिनेट मिलाने पड़ते हैं, तब जाके हम उसको एक्यूरेटली बता पाते हैं। उसमें भी आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जैसे बोला गया इट रिक्वायर्ड स्किल्ड प्रोफेशनल टू कलेक्ट, एनालाइज एंड मैप द डाटा। सेम चीज़ अब हमने क्या किया, आप देखो, आप जाइएगा कैमरे में किसी गांव के किसी एक पर्टिकुलर एरिया का छोटा सा, उसके बिल्कुल पास जा करके 1 स्क्वायर मीटर का फोटो ले लीजिएगा और आप घर पे आके पूछिए, कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना लीजिए, सिर्फ जमीन ले लीजिए, आपके आगे सामने चक्रोट होगा या फिर आपके सामने रोड होगी, उसका एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, घर वालों से पूछिए कि ये किस मैंने ये फोटो कहाँ से ली हुई है, बोलेगा रोड पे ली गई, लेकिन रोड में किस टाइप की, किस एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी वो नहीं बता पाएंगे। सेम ऐसे हमारा होता है जब हम किसी बड़े एरिया, हमारा अर्थ सरफेस बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटे से पोर्शन का फोटोग्राफ ले पा रहे हैं, अब उसको एग्जैक्टली कैसे मैप करें ग्राउंड की रियल डाटा से, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लिमिटेशन होती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्ली उसको कलेक्ट करना पड़ता है, प्रोफेशनल जरूरत पड़ती है उसको कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डाटा को मैप करने के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो डाटा प्रोसेसिंग इज नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डायरेक्ट इनपुट इनटू जीआईएस, मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यदि हम डाटा को प्रोसेस नहीं किए तो हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगी कि हमें क्या चाहिएगा, जिससे हमारा अगर डाटा प्रोसेसिंग की हमारी एक्यूरेसी गड़बड़ है, ज़्यादा सटीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उतना हम एग्जैक्ट अपने इन्फॉर्मेशन के एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएंगे और हम जो प्रेडिक्शन करेंगे या फिर जो हम डिसीजन लेंगे वो भी हमारा गलत हो सकता है। तो ये आपका था एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक
कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का। ठीक है, अब ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपके पूरे 10 मार्क्स में बनते हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन समझिएगा। यदि आप समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहला इसका प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको बीच में लिया था, फोटो आपको खींचना हो तो फोटो खींच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की रिमोट सेंसिंग है। आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करो, एनालाइज करो। सेम जैसे हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं यहाँ पे छोटे से एरिया का, सेम यही थोड़ा सा इसका ब्रॉड रूप होती है जब हम स्पेस से किसी अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं तब। तो अब देखिए, मेन चीज़ एक चीज़ ये होता है, जब आप कैमरा का यूज करते हो तो आपको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक इल्यूमिनेशन की, एक लाइट की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा आपका कैप्चर हो पाए फोटो को। तो मेन हमारा जो एक छोटा सा प्रोसेस होता है सबसे स्टार्टिंग में, हमारा होता है एनर्जी सोर्स या फिर इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो एन एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड इल्यूमिनेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या फिर इल्यूमिनेशन है, लाइट है, वो क्या करेगा, किसी जिस ऑब्जेक्ट हमको इंटरेस्ट है, जिसको हमको एनालाइज करना है, वहाँ पे वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात क्या होती है, जो हमारा सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, अब वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ना भी तो चाहिए। उसके क्या होता है, अब वहाँ पे स्पेस से बात करें, स्पेस से हमारा क्या आएगा, अर्थ तक आएगा, तो हमारा 2 चीज़ मिलेंगे, एक हमारा होगा रेडिएशन, एक होगा हमारा एटमॉस्फेयर। तो क्या एनर्जी जो प्रोपगेट्स होती है सोर्स से ऑब्जेक्ट की ओर, और ये क्या होता है कि एरिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर है उनसे गुजरते हुए हमारे ऑब्जेक्ट पे पहुंचती है। तो जो एनर्जी वहाँ से पहुंचती है, इसमें डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, कभी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ देखिए यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट पड़ते हैं उसमें वो क्या होते हैं, जो वेव्स होती हैं, जो हमारे रेडिएशंस होती हैं, उनको कहीं स्कैटरिंग हो जाती है, लेकिन उनका कहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहीं इमिट हो जाते हैं, कहीं डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब वो एटमॉस्फेयर से होकर नीचे ऑब्जेक्ट तक आए तो अब उस वहाँ पे उसका इंट्रैक्शन होगा, फिर वो लाइट जो हमारा लाइट है, जो एनर्जी है, फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर जहाँ से ऊपर हमारे सेंसर द्वारा किया जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके पहले क्या होता है, देखिए अभी हमारी अर्थ तक आई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंट्रैक्शन विथ अर्थ सरफेस फीचर्स। अब हमारे अर्थ पर किसी एक टाइप का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, कहीं पे आपका लैंड है, कहीं पे आपका सैंड है, कहीं पे आपका वाटर है, कहीं पे आपके फॉरेस्ट हैं, कहीं पे आपके घर बने हुए हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के सरफेस के फीचर्स आपके हैं। तो जो लाइट आती है वो क्या करती है, उन सभी सरफेस के द्वारा उनका इंट्रैक्शन होता है। उस इंट्रैक्शन में क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स की उनकी प्रॉपर्टीज उनकी चेंज होती है, जो लाइटें होती हैं। देखो यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ समझ में आएगा। देखिए बोला क्या गया, द एनर्जी विल इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेडिएशन। किस टाइप के रेडिएशन उस पर पड़ रहा है और किस टाइप का ऑब्जेक्ट वो है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पर वो लाइट या फिर रेडिएशन आगे पड़ती है तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। जैसे द इफेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी विद अर्थ सरफेस फीचर में काज द एनर्जी टू बी रिफ्लेक्टेड। जो हमारी एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, स्कैटर्ड हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, फिर इमिट हो सकती है। इतने चीज़ वहाँ पे उसके साथ हो सकता है। और इन्हीं चीज़ को सेंस करके आप जो हमारा सेंसर है इन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड करता है कि लाइट कितनी लाइट हमने भेजा था, कितनी यहाँ पे हमारे पास फिर से रिफ्लेक्टेड बैक आई, कितनी इमिट हो गई, कितना
स्कैटर्ड हो गई, कितने एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई, उसके द्वारा वो जब सेंसर रिकॉर्ड करता है तो डाटा हमारे पास आता है। देखिए कैसे, अगला पार्ट वही है, रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर। अब क्या हुआ, जो स्कैटर्ड एनर्जी है, जो एबंडेंट एनर्जी है, जो ऑब्जेक्ट से रिसीव्ड हुई हैं, वो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड की जाएंगी। जो हमारे जो सेंसर होते हैं वो कहीं पे स्पेस पे, एक कंसिडरेबल हाइट पे, किसी हाइट पर वो अर्थ सरफेस से किसी ऊंचाई पर वो क्या होंगे, माउंट होंगे, ठीक, किसी प्लेटफॉर्म पर माउंट होंगे, तो वहाँ पे सेंसर लगे होंगे, उनके द्वारा वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस था। अभी मैंने 4 बताया, अभी एक और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा डाटा रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद इसको हमको प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस देखिए कैसे होगा, अब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो जो एनर्जी रिकॉर्ड हुई है हमारे सेंसर के द्वारा, वो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रोसेस करने के लिए जो हमारे प्रोसेसिंग स्टेशन है, फिर जो ग्राउंड स्टेशन है, जो हमारे लोकेशंस बने हैं, वहाँ पे उसको भेजा जाएगा, जहाँ पे वो प्रोसेस होगा। वो हो सकता है फोटोग्राफिक फिल्म के रूप में डाटा हो सकता है, या फिर वीडियो टेप के रूप में हो सकता है, फिर डिजिटल डाटा हो सकता है, या मैग्नेटिक टेप में डिजिटल डाटा के रूप में उसको प्रोसेस किया जाएगा। मतलब प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसके द्वारा जो हमारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उनसे निकाला जाएगा, उनको डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, मतलब उसको उसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी, एनालाइज की जाएगा। तो अगला हमारा पार्ट आता है, हमारा अगला प्रोसेस आता है जो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइजिंग। अब यहाँ पे डाटा प्रोसेस हो गया, हमने उसका एक मैप बना लिया या उसका वीडियो बना लिया, उसके फोटो निकाल लिया। अब उसके द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उस डाटा से उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने पास लेंगे। जैसे यहाँ बोला गया, द प्रोसेस्ड इमेज इज इंटरप्रेटेड विजुअली एंड डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, state information about the object which was illuminated. The information about the object extracted from the image helps to understand it better, reveal some new information, assist in solving some new problem. मतलब कि आप देख पाएंगे लगभग 6 प्रोसेस हैं, 6 स्टेप हैं, आप इसको समझ पाओगे आसानी से। पहले क्या हुआ, आपका एनर्जी हुई, एनर्जी सोर्स होना चाहिए जहाँ से वो इल्यूमिनेट होती है, फिर वो एनर्जी सोर्स क्या होती है, रेडिएट होकर के एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए अर्थ पे पड़ती है या ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ऑब्जेक्ट में उसके इंटरेक्शन होते हैं, कुछ एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ स्कैटर्ड होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है। इतना ही साथियों, अभी मैं कई बार इसको बताऊंगा, सेम प्रोसेस में कई बार रिपीट करने वाला हूँ, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। फिर वो क्या होगी, जो हमारा रिफ्लेक्टेड एनर्जी वो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड होगा, फिर उसको जो डाटा को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर गैदर करेंगे। ओके, तो ये चीज़ था आपको। ठीक, अब यहाँ देखिए रिमोट सेंसिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्म में देख पाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, ठीक, सोर्स है। सो एक बहुत ही बड़ा हमारा एनर्जी सोर्स हमारा क्या है, सन है। आप कभी से जानते हो, छोटे बच्चे होंगे तभी से आप जानते हो कि सन हमारा क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। अब वहाँ पे उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो अर्थ पे पड़ रही है, ठीक है, क्या पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है। अब अर्थ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सेंसर्स द्वारा हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कितना एनर्जी वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, कोई टारगेट था, वहाँ से हमने उसको टारगेट कर लिया। जितना डाटा हमारा, जितना हमारा रिफ्लेक्टेड एनर्जी हमारा जो प्रवर्तित हुई है, जो यहाँ पे वापस गई है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको क्या करें, रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग सेंटर पे भेज देंगे। फिर वहाँ से उसका एनालाइज होगा, प्रोसेस होगा और डाटा इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये था कि मान लीजिए हमने सन की लाइट यूज कर ली। जब हम सन की लाइट यूज करते हैं या फिर ऐसे सेंसर जिनका खुद की एनर्जी नहीं होती, किसी सेकेंड टाइप के एनर्जी पे डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव सेंसर। जैसे मान लीजिए आपको दिन में फोटो खींचना हुआ मोबाइल से, तो आप क्या करोगे, आराम से खींच लेते हो, कोई आपको फ्लैश लाइट जलानी नहीं पड़ती, आराम से आसानी से फोटो खींच लेते हो क्योंकि वहाँ पर सन की एनर्जी अवेलेबल है। बट क्या केस होता है, जब आपको मान लीजिए नाइट में या फिर जब कोई एनर्जी अवेलेबल ना हो तो आपको फोटो खींचना पड़ता है, तो क्या करते हो, आप फ्लैश जलाते हो। मतलब आप अपनी खुद की एनर्जी वहाँ पे क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट पे डालते हो, फिर आप फोटो कैप्चर करते हो ना। जब इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है या फिर ऐसे सेंसर होते हैं जो अपनी खुद की एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, जो खुद की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो उनको बोलते हैं हम एक्टिव सेंसर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, ऑब्जेक्ट तक जाएगी, फिर वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और इस टाइप के सेंसर को बोलते हैं हमारे एक्टिव सेंसर। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया, पैसिव सेंसर, एक्टिव सेंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा डाटा रिकॉर्ड होगा, फिर उसको हम डाटा रिसेप्शन या डाटा सेंटर पर उसको भेजेंगे, जो डाटा स्टेशन होंगे वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उससे हम डाटा इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक ही है वही हमारा है टाइप्स ऑफ सेंसर्स के बारे में। ठीक है, तो आप समझ में आ गया सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर्स आर द डिवाइस दैट डिटेक्ट and respond to the physical, chemical और biological stimuli by converting them into the measurable signal। मतलब कि
सेंसर्स वो डिवाइस हैं जो हमारे फिजिकल हो गए या केमिकल हो गया, कोई भी बायोलॉजिकल स्टिमुलेटर जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं उनको क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है, उनको रिकॉर्ड करता है, उनको एक मेजरेबल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ऊपर कुछ सेंसर्स होते हैं, ये अलग टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं। सेंसर्स आपके यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के लिए, देखिए इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए अलग सेंसर्स यूज हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं। जैसे आप देखते हो कि ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, आप जाते हो उसको हाथ दिखाते हो चीज़ ऑन हो जाती है। जैसे गेस्चर का यूज होने लगा, वहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, आप गेस्चर से फोटो खींच लेते हो, पाम करोगे फोटो खींच जाएगा, ऐसे करोगे फोटो खींच जाएगा। ठीक है, वीडियो चेंज करने में ऐसे हटा दोगे वो चीज़ स्क्रीन बदल जाती है। सिर्फ आजकल देख सारे गेस्चर्स आ रहे हैं, तो सारी चीज़ क्या है वो सेंसर्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, NFC आ गया, अलग अलग टाइप के पेमेंट सिस्टम आते हैं, तो उसमें भी आपके सेंसर्स के यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हम देखने को मिलेगा हमको। देखिए पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें क्या बात होती है, पहले हमने बताया पैसिव सेंसर जिनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती, कि सिर्फ दूसरी टाइप के एनर्जी पे वो डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव सेंसर। हमने इसको डिटेल में बता चुका हूँ। एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, जैसे जिनके पास उनकी खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा देख लेते हैं पैसिव सेंसर कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे फोटोग्रामेट्रिक कैमराज हो गए और रेडियोमीटर्स हो गए। ठीक है, एक्टिव सेंसर में यहाँ पे होती है जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, अपनी खुद की एनर्जी से ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया आपका रडार हो गया, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडार हो गया लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिफरेंट टाइप्स के हमारे एक्टिव सेंसर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए आप इस फिगर को याद रखिएगा जो मैंने बताया, यहाँ से आपका कभी डिफरेंस दे देता है कि एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर क्या होते हैं, तो आपको लिखने होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ या सेंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर की बात किया तो आपको सारे क्लासीफाई किए जाएंगे। तो पहले हमने यहाँ बात किया सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से। आगे थोड़ा मैं बढ़ता हूँ साथियों, तो मैंने फेस वाइज सारी फिगर दिया जो आप समझ पाए होंगे, आपने पढ़ चुका पहले समझ लिया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेजर। अब यहाँ पे ये दिया गया कि जो हमारा सेंसर है वो किस टाइप की एनर्जी को यूज करे, किस टाइप के हमारे एनर्जी को या किस टाइप की प्रॉपर्टी को वो सेंस कर पा रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पे सेंसर्स को बांटा गया डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, देखिए पहले हमारे क्या ऑप्टिकल सेंसर्स। ऑप्टिकल सेंसर क्या है, ये लाइट को और इसकी प्रॉपर्टी को, जैसे उसकी इंटेंसिटी हो क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी पोलराइजेशन क्या है, वो अगर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे सेंसर किसी लाइट की उसकी प्रॉपर्टी जैसे इंटेंसिटी, वेवलेंथ या उसकी पोलराइजेशन को डिटेक्ट कर रहा है, तो हमारे आते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स में। जैसे हमारे हो गए फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड्स आर टिपिकली ऑप्टिकल सेंसर। जैसे हम फोटो भी कैप्चर करते हैं ना, हमारी मोबाइल में जो सेंसर्स होते हैं वो ऑप्टिकल सेंसर्स ही होते हैं, जो हम फोटो खींच पाते हैं या फोटो कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा चलते हैं। हमारे हो गया क्या, केमिकल सेंसर्स कैसे होते हैं। हमारे केमिकल जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है उनको डिटेक्ट करता है, उनको किसी मेजरेबल सिग्नल में चेंज करता है। जैसे कोई सेंसर ऐसा है जो गैस को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखते हो ना कि हमारे पास सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री में जाओगे तो डिफरेंट टाइप के सेंसर लगते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे, जैसे कहीं पे किचन में देखोगे, आप होटल्स में जाओगे तो आप सेंसर लगा होता है। जैसे आपकी सिलेंडर की गैस लीक होती है, वो आराम से तुरंत अलार्म बजा देता है। वो क्या, वो भी गैसेस सेंसर्स हैं। ठीक है, पीएच स्केल को मेजर कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे किसी टाइप के आयन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमारे केमिकल सेंसर्स होते हैं। बायोलॉजिकल सेंसर भी होते हैं जिनको हम बायो सेंसर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हमारे एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, बायोलॉजिकल एनालिटिक्स हो गए, उनको वो सेंस करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के आपको जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गई, या फिर जो आपके पैथोजेंस या बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करके बताते हैं कि इस टाइम में यहाँ इस एरिया में या फिर यहाँ पे इतना पैथोजेंस हैं, या बॉडी में इस पर्टिकुलर, जैसे कोई आपको सब्जी आपको डिटेक्ट करनी होगी, सब्जी हमारी कितने दिन की हो गई है, तो वहाँ पे देखो बैक्टीरिया, वो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, वो बायोलॉजिकल सेंसर्स के द्वारा उसको कर लेते हैं कि वो सब्जी कितनी पुरानी है। ठीक है, जो आपको प्रिजर्व करना है, जो आपके डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल सेंसर्स में। यहाँ देखिए मेजर मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड एक्सेलरोमीटर एंड प्रेशर सेंसर्स, आप जानते होंगे। यहाँ पे देखिए प्रेशर मापा जा रहा है, हम क्या माप रहे हैं, प्रेशर माप रहे हैं, फोर्स माप रहे हैं, एक्सेलरेशन माप रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आता होगा, आप देखते होगे आप आजकल जो नई BS6 की व्हीकल आ रही है, जब उसको एक स्पीड पे ले जाते हैं तो हम देखो आगे ग्रीन लाइट या रेड लाइट जलती रहती है। ठीक है, अब जब आप देखो, या फिर लाइट जलेगी नहीं, ग्रीन लाइट जलेगी। जब ग्रीन लाइट मतलब कि आपका जो आपकी वेलोसिटी है,
अगर एक नॉर्मल आपका एक्सेलरेटर नॉर्मल है तो वहाँ पे देखो वहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलती है, वहाँ पे बताता है कि आप सही स्पीड में जा रहे हो, आपका जो फ्यूल है ज़्यादा बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका जो कंजप्शन है वो बिल्कुल सही है, यहाँ इस अगर इसी स्पीड चलोगे तो आपको ज़्यादा एवरेज मिलेगा। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको समझ में आता है, वो बताता है। तो सेम चीज़ इस टाइप के सेंसर वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। थर्मल सेंसर क्या होता है, देखिए, रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेज आर कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर्स एंड इंफ्रारेड डिटेक्टर्स। आप जानते होंगे, जैसे आपका फीवर नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर जो होते हैं, या इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं। जैसे कभी आप देखो कि जब आप मोबाइल ही देख लो, कभी आपका मोबाइल जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपको सेंसर बताता है कि योर फोन इज गेटिंग टू हॉट, ठीक है, प्लीज टर्न ऑफ द हॉटस्पॉट। सेम चीज़ ऐसा आपको सेंसर लिखते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल में लगे हुए हैं थर्मल सेंसर। एक अभी धूप में रख दो अपनी मोबाइल, जब हीट हो जाएगी ना खुद ही आपका अलार्म बजने लगेगा कि आपकी मोबाइल ज़्यादा हीट हो गई। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी सेंसर्स यूज होते हैं। मैग्नेटिक सेंसर भी यूज होते हैं, जैसे आपको जब एक्सरे करवाने जाते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनसे यूज गुजरना होता है। सर एक्सरे की बात नहीं करता हूँ साथ ही यहाँ पे, लेकिन हाँ जब आप MRI करवाते हो, जब आप ब्रेन की MRI कराते हो, सेम चीज़ वहीं पर यूज होता है, मैग्नेटिक सेंसर भी यूज होते हैं, ठीक। डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूटिलाइज्ड इन कंपासेस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कंपास क्या करता है, और हमारा नॉर्थ साउथ पोलर जो पोलर होते हैं उनकी ओर मुड़ जाता है, तो क्या करता है वो मैग्नेटिक सेंसर वहाँ पे यूज होते हैं। सेम चीज़ ये हमारा क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन द डाटा एक्विजिशन मेथड। यहाँ पे दो टाइप्स के डाटा हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक या तो हो सकता है इमेज के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इमेजिंग सेंसर, दूसरा होता है हम नॉन इमेज के फॉर्म में, जैसे हमारा होता है नॉन इमेजिंग सेंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इमेजिंग सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, डिजाइन टू कैप्चर द स्पेशियल डाटा, मतलब फोटोग्राफिक डाटा। इमेजिंग सेंसर प्रोड्यूस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया और ऑब्जेक्ट। जैसे आप फोटो कैप्चर करते हो क्या होता है, इमेजिंग सेंसर लगे होते हैं। जैसे आप देखिए, आप वीडियो में कैमरा ऑन किया, मेरे वीडियो आ रही है ना आपकी, ये इमेजिंग सेंसर्स हैं, ये हमारे विजुअलाइज कर रहे हैं, ये वीडियो या फिर इमेज के फॉर्म में आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए जैसे दे आर वाइडली यूज्ड इन द एप्लीकेशन लाइक सैटेलाइट इमेजरी, एरियल फोटोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग में ये सारी चीज़ यूज होती हैं, जिसको बोलते हैं इमेजिंग सेंसर्स। दूसरी होती है हमारी नॉन इमेजिंग सेंसर्स। यहाँ पे हम कोई फोटो कैप्चर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाटा हम एक्वायर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये फोकस करते हैं कलेक्टिव स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव डाटा विदाउट गैदरिंग विजुअल इमेजेस। एग्जाम्पल इंक्लूड्स स्पेक्ट्रोमीटर दैट एनालाइज द मटेरियल कंपोजिशन, रेडियोमीटर दैट मेजर द रेडिएशन इंटेंसिटी। हमको इंटेंसिटी बता रही है रेडिएशन की, तो उससे भी हम कई सारे डाटा हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या रेडिएशन होने वाला है रेडियोमीटर का। जैसे स्पेक्ट्रोमीटर है, वो हमारी मटेरियल कंपोजिशन बता रही है, बट कोई फोटो तो नहीं कैप्चर कर रही है ना, कोई फोटो तो हमको नहीं मिल रहा है। जैसे अल्टीमीटर हो गया, हमको हाइट मेजर करनी है, हमको क्या हाइट मेजर करने उसके लिए हमको फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी, नहीं, हमको बात ये पता करना है कि हमारी जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से मतलब अर्थ सरफेस से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हमको वहाँ पे फोटो की जरूरत नहीं पड़ती, हमको वहाँ पे सिर्फ डाटा की जरूरत पड़ती है, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन इमेजिंग सेंसर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का, ठीक है। तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको
आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो सेंसर्स की बात की है ना साथियों, सेंसर के बाद हमारा एक चीज़ आता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। और जो सेंसर्स होंगे, सेंसर्स अकेले तो हमें उड़ते नहीं रहेंगे, ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वह हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म सर्व एज अ कैरियर फॉर रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इनेबलिंग डाटा कलेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। द सिलेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक द रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन, कवरेज एरिया, नेचर ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब समझते हैं। अब जो हमारे रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो हवा में ऐसे उड़ेंगे नहीं, या सिर्फ हमारे सेंसर ऐसे तो होंगे नहीं, उसके लिए मैकेनिज्म जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे बताया हमने, उसको एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी सोर्स के लिए हमको वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए जिसमें हम एनर्जी को क्या करें, सोर्स को हम डाल पाएँ डिफरेंट टाइप्स के। और ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ एक ही हाइट पे चाहिए, हमको जितना कवरेज एरिया हमको बढ़ाना है उतना हम कैमरे की हाइट बढ़ाएंगे, उतना हम कैमरे की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, सेंसर की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, किस टाइप हमको स्टडी करना है, वो सारी चीज़ के हिसाब से हमारा अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो मेनली हम इनको जो क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा आता है ग्राउंड बेस्ड हमारे प्लेटफॉर्म, मतलब कि जिनको हम नीचे ग्राउंड पे रख करके हम सर्वे कर लेते हैं। सेंसर जो होते हैं हमारे ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड माउंटेड होते हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। जैसे हमारे हो गए हैंड हेल्ड, ठीक है, रेड प्लेटफॉर्म, जैसे हम सिंपली फोटो ले लिए, हम कैप्चर किए लिया, मेरा हो गया, डाटा को हमने सेंस कर ही लिया। या फिर आपको किसी बिल्डिंग की हाइट लेनी हुई, आपने देखी यहाँ पे इस टाइप का, देखो आप कभी रोड बनते हो सर्वे देखते हो ना, तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल डाटा है। एक होता है हमारे एयरबोर्न, मतलब कि जो हमारे एयर में होते हैं, जैसे हमारे एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, हॉट एयर बैलून हो गए, एयरशिप हो गई और ट्रेजर बैलून, मतलब कि जो हमारे अर्थ सरफेस को छोड़ करके एयर से यदि हम कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं, एयर पे हमारे प्लेटफॉर्म है, तो हमारे क्या होते हैं एयर माउंटेड प्लेटफॉर्म है हमारे, तो हमारे होते हैं एयरबोर्न। या फिर और ऊपर हाई एल्टीट्यूड चाहिए तो हम वहाँ पे स्पेस बॉर्न यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म का नाम है, जैसे हमारे सैटेलाइट हो गए और शटल्स हो गए, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस बॉर्न। ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसको समझ पाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये क्या होते हैं, दे इंक्लूड जैसे ट्राईपॉड हो गई, बूम्स हो गए, क्रेन्स हो गए, टावर्स हो गए, विच कीप सेंसर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, पास में ही रह करके चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, दे आर यूज फॉर द डिटेल्ड स्टडीज सच एज मॉनिटरिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेज एंड टोपोग्राफिक मैपिंग। ठीक है, सेम चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग मॉनिटर करना हुआ, ब्रिज बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, कितना सेंसर, वहाँ पे हम छोटी चीज़ें यूज कर लेते हैं, वहाँ पे हमें टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन हो गई स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, लैंडस्लाइड स्टडीज हो गई, एक्सीडेंट सीन का एनालिसिस करना या 3D मॉडलिंग करनी, तो वहाँ पे हम इसकी टाइप के ग्राउंड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनका हम यूज करते हैं। अगला आता है हमारा, जैसे हमने बात किया था एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गए, बैलून्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, ठीक है, जो हमें डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स लेके कैरी करते हैं और डिफरेंट एल्टीट्यूड पे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हाइट पे, डिफरेंट हाइट पे हमारे सेंसर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, दे ऑफर फ्लेक्सिबल कवरेज विथ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड आर यूजफुल सर्विंग इनएक्सेसिबल और वास्ट रीजन। अब मान लीजिए हम हेलीकॉप्टर यूज करें, एयरक्राफ्ट यूज करें, तो हम जहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे जहाँ पे हम खुद नहीं पहुँच सकते चल करके, वहाँ हम क्या करते हैं, उस एयरक्राफ्ट का यूज किया, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हम फोटो कैप्चर किए, वहाँ की डाटा एक्वायर किए और हम डाटा को सेंस कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें एडवांटेज क्या क्या है, वो भी हम समझते हैं। एबिलिटी टू फ्लाई एट लो एल्टीट्यूड फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। अगर हमको हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए तो हम नीचे कैप्चर कर लेंगे, नीचे लो एल्टीट्यूड पे चलाएंगे। ठीक है, साथ में क्या है, इजी मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लाइट प्लास टू अवॉइड वेदर डिसरप्शन। हमको वेदर डिसरप्शन के कारण हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्लाइट को हम मॉडिफाई कर लेंगे, हमको इस पाथ से नहीं तो इस पाथ पे चले जाएंगे, इस एल्टीट्यूड पे हमको डिस्टर्बेंस आ रहा था, हम इस एल्टीट्यूड को हम ऊपर कर लिए, जल्दी से डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी शेड्यूल होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे वेदर चेंज हुआ, कहीं पे हमारी फ्लड हो गई, तो तुरंत हम क्या करते हैं, एयरबोर्न या एयरक्राफ्ट द्वारा हम क्या करते हैं, वहाँ पे सेंस कर लेते हैं। एफिशिएंट फॉर मैपिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि मैपिंग के लिए फिर एनवायरमेंट मॉनिटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। कौन सा, हमारा एयरबोर्न जो प्लेटफॉर्म होते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ते था, तो अब हम बात करते हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म या फिर जिसको बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसके द्वारा आजकल बहुत सारी चीज़ें
या बड़े पैमाने पर बहुत ही ईजिली हमको डाटा एक्सेस हो पा रहा है, वो हमारे होते हैं स्पेस बॉर्न सैटेलाइट्स। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सैटेलाइट एंड स्पेस शटल्स जो होते हैं सर्व एज ए स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म्स फॉर द कंटिन्यूअस लार्ज स्केल रिमोट सेंसिंग। अब ये बहुत ही अधिक हाइट पे हैं, जब अधिक हाइट पे हैं तो अधिक इसका जो कवरेज एरिया होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा कवरेज एरिया हो जाता है, तो हमको कंटिन्यूअस और लार्ज स्केल पे हमको रिमोट सेंसिंग को हमको बेनिफिट्स मिल पाती है। देखिए यहाँ दे प्रोवाइड द रिपीटेटिव कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑपरेट इन फिक्स्ड ऑर्बिट सच एज जियो स्टेशनरी एंड पोलर ऑर्बिट्स। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जियो स्टेशनरी जो हमारी अर्थ के जो हमारे एल्टीट्यूड है उस पर हमारे जो फिक्स होते हैं, लगभग जो अर्थ के साथ साथ में चक्कर लगा रहते हैं, जियो स्टेशनरी होती है, जैसे जो हमको टीवी सिग्नल्स में हेल्प करते हैं। ठीक, पोलर ऑर्बिट हो गए। तो इस टाइप हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वहाँ पे जो रिमोट सेंसिंग के लिए जो हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं स्पेस बॉर्न सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म। इनके एडवांटेज क्या वो आप समझेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे वाइड कवरेज एरिया फॉर ग्लोबल स्केल मॉनिटरिंग। जैसे हम ग्लोबल स्केल पे हम इसको मॉनिटर कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं काफ़ी हाइट पे हैं। लॉन्ग टर्म डाटा एक्विजिशन फॉर द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, हम लंबे टाइम के लिए लंबे समय तक का डाटा हम एक्वायर कर पाते हैं ताकि हम इन्वायरमेंटल को स्टडीज कर पाएँ। क्लाइमेट चेंज या फिर जो क्लाइमेट का डाटा है, क्लाइमेट में क्या चेंजेस हो रही है, क्लाइमेट की स्टडी कर पाएंगे। जैसे अब क्या होता है कि लोग बता रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, पिछले 10 साल से इतना सेंटीमीटर पिघल पाया, बोले पिछले 10 साल का डाटा उनके पास है तब तो जाके बता पा रहे हैं ना इन्वायरमेंटल की स्टडी करके। या फिर समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया, टाइम टू टाइम कि वो काफ़ी लॉन्ग टर्म डाटा है ना, एक दिन में तो समझ नहीं पाएंगे ना कितना डाटा बढ़ गया, इतना हाइट बढ़ गई, इतना जल स्तर बढ़ गया, तो काफ़ी लंबा डाटा हमको जरूरत पड़ती है। सारी सब चीज़ रिमोट सेंसिंग से हमारी पॉसिबल है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है हम इसमें बहुत सारी चीज़ एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कंपेयर टू द एरियल सर्विस ओवर अ लार्ज एरिया। अब यहाँ पे एरियल सर्विस क्या सकती है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, जब हम एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको हम एरियल सर्विस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सैटेलाइट में क्या होता है कि वो इसकी कॉस्ट भी बचा देता है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। वो हमारे सैटेलाइट से वहाँ से हमारे डाटा मिल ही रहे हैं, तो हमको एक डिफरेंट टाइप का सर्वे नहीं करना पड़ता, हम उन्हीं डाटा को लेकर के हम अपने सर्वे को परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, आप लोग हम बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, पहले मैंने पढ़ा रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग पढ़ा। रिमोट सेंसिंग के बाद हमने पढ़ा कि सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर के बाद हमने पढ़ा कि प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। हमने ये 3 टॉपिक हमने समझा आज। अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर में साथियों बहुत डिटेल में इसके थोड़ा और डेप्थ में जाने वाले हैं, जहाँ पे और चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहे हैं, यदि तो कोर्स पे जा करके एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस पूरे सब्जेक्ट को, इस आपके कोर्स के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारा यही जो हमारा मेन मोटिव है वो यही मोटिव है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में ईजिली एक्सेसिबल कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंचा पाएँ। और इसमें आपका साथियों सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि ये जो हमारे कोर्सेस हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए, जिससे हमारा ये सपना और पूरा हो पाए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।